राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के त्यौहार जो है आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में जो है नवरात्रि का बहुत ही अधिक विशेष महत्व बताया जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के जो है 9 दिनों में इस दिन 9 त्योहार के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा जिस वाहन पर सवार होकर आती हैं उसका विशेष महत्व भी माना जाता है। इस वर्ष जो दोस्तों चैत्र नवरात्रि का पर्व पंचांग के अनुसार 13 अप्रैल से आरंभ हो रहा है। नवरात्रि के मौके पर माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है और माँ दुर्गा का शक्ति का प्रतीक भी माना गया है। माँ दुर्गा की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जी हाँ दोस्तों, जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, इस दिन जो अगर आप लोग हैं माँ की पूजा आराधना करते हैं तो आपकी ज़रूर मनोकामना पूर्ण होती हैं। दोस्तों, ये 9 दिन जो हैं, इन 9 दिनों को जो हमारे शास्त्रों में परेशानियों को वो जो है मिटाने का भी दिन माना जाता है। इससे तात्पर्य ये होता है कि 9 दिनों में जो दोस्तों सभी माँ के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है और हर पूजा करने का एक अलग और विशेष महत्व जो है बताया जाता है। और नवरात्रि का पर्व इस वर्ष जो है दोस्तों 13 अप्रैल मंगलवार के दिन से आरंभ हो रहा है। प्रथम दिन घट स्थापना की जाएगी और नवरात्रि का पर्व समापन जो होगा वो 22 अप्रैल 2021 के दिन को किया जाएगा। नवरात्रि का पर्व उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, गुजरात, बंगाल सहित पूरे भारत में बड़े ही हर्षोल्लास एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि के मौके पर व्रत रखने की भी परंपरा है कि माँ के भक्त पूरे 9 दिनों तक व्रत रखकर माँ की उपासना करते हैं। नवरात्रि के पावन मौके पर दोस्तों माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंदमाता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि और माँ महागौरी और माँ सिद्धात्री की पूजा जो है की जाती है। इन सभी देवियों का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक विशेष महत्व माना जाता है। इन सभी देवियों की पूजा करने से हमें नवग्रहों की जो है शांति मिलती है। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि जो है हमारी किस्मत बदलने की दिन भी बताए जाते हैं। इस दिनों में दोस्तों क्या होता है कि अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी किसी परेशानियों से घिरे हुए हैं या फिर आप जो है आपका भाग्य, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रहा है, तो दोस्तों चैत्र नवरात्रि में जो है आपके माँ का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए। इससे आशीर्वाद से तात्पर्य है कि आपको 9 दिनों तक माँ के समक्ष व्रत उपवास रखना चाहिए और माँ की जो है पूजा आराधना आपको अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, अगर जो है आप नवरात्रि के दिनों में या फिर नवरात्रि से पहले अपने घर पर अगर ये चीज़ें ले आते हैं जो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों आपको दुनिया की कोई भी ताकत जो है माता रानी की कृपा प्राप्त करने से नहीं रोक सकती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसी कई चीज़ों के बारे में बताया गया है। शास्त्रों में ऐसे कई चीज़ों का वर्णन किया गया है कि नवरात्रि के दिनों में अगर कोई भी जातक अपने घर पर इन चीज़ों को ले आता है तो माता रानी लक्ष्मी जी की कृपा भक्तों पर अवश्य ही बनती है। दोस्तों, इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की इच्छा न रखता हो। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग तो कम समय में ही ज़्यादा धन कमाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि वह खाना पीना तक भूल जाते हैं। पर वो कहते हैं ना कि जब तक किस्मत का साथ ना हो तब तक मेहनत भी रंग नहीं लाती है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि इस नवरात्रि आप अपनी कैसे किस्मत जगा सकते हैं और कैसे भाग्यशाली बन सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस कुछ साधारण सी चीज़ें अपने घर पर लानी है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि नवरात्रि के इन दिनों में आपको कौन सी चीज़ें जो है आपके घर पर लानी है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इस नवरात्रि के दिनों में आपको किसी ऐसे केले के पौधे को अपने घर पर ले आए जिस पर फल नहीं होते हो। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर ऐसा पौधा अपने घर पर लाएं जहाँ पर केले नहीं लगते हो, मात्र आपको पौधा लाना है और फिर नवरात्रि के 9 दिनों तक उसकी जड़ को यानी केले की जड़ को जल चढ़ाएं और इसके बाद गुरुवार के दिन हो उस दिन आपको पूजा करें और थोड़ा सा कच्चा दूध भी जो आपको केले के उस पौधे में चढ़ा दें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आपकी संपत्ति में बेहद ही वृद्धि होगी
आपको जो आर्थिक परेशानियाँ जो भी चली आ रही थी वो ख़त्म होने लगेगी। और इसके अलावा दोस्तों दूसरी चीज़ है जो इसमें है कि नवरात्रि में शंख पुष्प ही जो पौधा आता है, शंख पुष्प ही, उसकी जड़ को भी अपने घर पर आपको अवश्य ही लाना चाहिए। और इसे लाकर कोई चांदी की डिब्बी हो, अगर आपके घर में चांदी की डिब्बी हो तो ये सोने पे सुहागा होता है। अगर चांदी की डिब्बी नहीं है तो आप अन्य किसी पात्र में वह शंख पुष्प की जड़ रख दीजिए और उसकी पूजा आराधना करें नवरात्रि के पहले दिन, या जिस दिन भी आप नवरात्रि के 9 दिनों में ये चीज़ लाते हैं उस दिन उसकी पूजा आराधना करने के बाद अपने घर की तिजोरी में रख लें। बता दें कि इससे माता रानी लक्ष्मी जी की असीम कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी और माता लक्ष्मी जी की ऐसी कृपा बनेगी कि आपके जीवन में कभी आपको आर्थिक संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों अगर आप चाहे तो आसानी से मिलने वाला बरगद का पेड़ का एक पत्ता, ताज़ा पत्ता, इसके लिए दोस्तों आप नवरात्रि के पहले दिन आप ये चीज़ अपने घर पर ला सकते हैं कि बरगद का पेड़ दोस्तों लगभग हम सभी घरों के आसपास मिल जाता है। वह पत्ता आप अपने घर पर ले आए और उस पर हल्दी से स्वास्तिक बना दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अपने हल्दी से उस पर स्वास्तिक बना दीजिए, फिर शुभ मुहूर्त पर अपने घर में स्थापित कर लें। जी हाँ दोस्तों, यह आपके धन को बढ़ाने में बेहद ही सहायक सिद्ध होता है। और ऐसे ही अगर शुभ मुहूर्त में बेहड़ा की जड़ जो है, बेहड़ा जो होता है उसकी जड़ अपने घर पर ले आए और जहाँ भी आप पैसे रखते हो वहाँ पर आप उसे स्थापित कर दें। इससे पहले नवरात्रि के दिनों में घर के मंदिर में वह बेहड़े की जड़ रखकर पूजा आराधना करें, फिर आपको वह अपने घर की जहाँ पैसे तिजोरी रखते हो तिजोरी में रख दीजिए। इससे आपको कभी भी धन की हानि नहीं होगी। कभी भी जो है आपको कई बार जो घाटा लग जाता है वो घाटा लगने के चांसेज बहुत ही कम जो है बनते हैं। और ऐसे ही दोस्तों अगर आप इसके साथ ही शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली धतूरा, जी हाँ दोस्तों, धतूरे के बारे में आप जानते होंगे जो शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है, उसकी जड़ को आप अपने घर में स्थापित कर लीजिए नवरात्रि के दिनों में। फिर महाकाल का पूजन करें और फिर क्रीम बीज का जाप करें। बता दें इससे भी आपको धन में खूब वृद्धि होगी, यानी इससे आपकी आर्थिक परेशानियाँ जो चली आ रही हैं जीवन में उनमें वृद्धि होती चली जाएगी। और अगला जो है दोस्तों सफ़ेद पलाश। वहीं तंत्र शास्त्र के अनुसार सफ़ेद पलाश का उपयोग यंत्र बनाने में भी किया जाता है। यही वजह है कि सफ़ेद पलाश को नवरात्रि में पूजन के बाद अपने घर में स्थापित करने से धन की हानि नहीं होती है। इसके अलावा हर श्रृंगार के बांधे को एक लाल कपड़े में बांधे और इसे अपने तिजोरी में रख लें। जी हाँ, इससे आपके तिजोरी पर माता लक्ष्मी जी की कृपा जो है हमेशा बनी रहेगी। और अगला जो है दोस्तों सफ़ेद अपराजिता का फूल, जो गरीबी दूर करने में बहुत ही मददगार होता है। दोस्तों हमारे जो भारत में लगभग जो भी अमीर लोग होते हैं उनके घरों में सफ़ेद अपराजिता का फूल अवश्य ही होता है। यह गरीबी दूर करने में सबसे अधिक मददगार बताया जाता है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि आपको अपने घर पर सफ़ेद अपराजिता का फूल भी लाकर पूजा आराधना में रखकर फिर आपको अपनी घर की तिजोरी में आप रख सकते हैं। और ऐसे ही दोस्तों नीले और सफ़ेद रंग का संबंध ऐश्वर्य से होता है, तो वहीं वजह यह है कि ये फूल आपके ऐश्वर्य यानी धन में भी वृद्धि करता है। तो आपको ये फूल आपको अपने घर पर अवश्य लाना चाहिए। और अगला जो है दोस्तों दूधी की जड़। दूधी जो पौधा होता है उसकी जड़ को नवरात्रि के इस शुभ दिनों में आपको सही मुहूर्त पर अपने घर पर अवश्य लाएं। फिर पूजन करने के बाद इसे तावीज में डालकर आप अपने गले में पहन लें। जी हाँ दोस्तों, इससे न केवल आपके दुखों में कमी होगी बल्कि सुख संपत्ति में भी वृद्धि होती है। तो दोस्तों इन चीज़ों को आपको नवरात्रि के दिनों में आपको जो है अपने घर पर अवश्य ही लाना चाहिए। और अगली चीज़ जो है दोस्तों चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्के से तात्पर्य ये है कि दोस्तों आपने ऐसा चांदी का सिक्का देखा होगा जो छोटे छोटे चांदी के सिक्के होते हैं जिस पर माता लक्ष्मी जी की वो चित्र मूर्ति अंकित होती है। तो उसे आप नवरात्रि के दिनों में जो चांदी का सिक्का होता है जिस पर माता लक्ष्मी जी का फोटो लगा हुआ होता है उसे आपको अपने घर पर अवश्य लाना चाहिए। इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है कि वह लाकर चांदी का सिक्का लाकर फिर आप पूजा घर में रखकर पूजा आराधना करने के बाद आप जहाँ पर धन रखते हो यानी कि जहाँ पर आप पैसे रखते हो वहाँ पर उस सिक्के को आपको रख देना है। इससे दोस्तों आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त होती है। और ऐसे ही माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको जो है नवरात्रि के पहले दिनों में जो कमल का फूल अवश्य ही लाकर आपको घर की पूजा में जो है शामिल करना चाहिए। इससे कमल से माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न होती है। और एक ऐसी तस्वीर ज़रूर लाए माता लक्ष्मी जी की जहाँ पर माता लक्ष्मी जी जो है कमल के फूल के ऊपर विराजमान हो।
वो अगर आप नवरात्रि के पहले दिनों में ऐसी तस्वीर लाकर आप अपने घर में पूजा आराधना करते हैं, फिर घर के मंदिर में हर रोज़ माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो दोस्तों आपको ज़रूर आर्थिक जो है परेशानियों से छुटकारा प्राप्त होगा। आपको ज़रूर अपने आप लग जाएगा कि ज़रूर हाँ, मेरे को जो है वो फ़ायदा हो रहा है। तो दोस्तों, आप पूर्ण श्रद्धा के साथ अगर आप ये काम करते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होता है।